दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, और वो है कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसका उपयोग जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करने में उन बच्चों को लगाते हैं। उन बच्चों को पता होता नहीं और वो उन बच्चों के ज़रिए क्राइम कराते हैं। आज का हमारा विषय ये रहेगा। जो पुरानी आईपीसी थी उसमें इसका कोई सेक्शन नहीं था। जो नई आईपीसी की रूप आया है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसमें इसको जोड़ा गया है। विषय बहुत ज़रूरी है, जोड़ा भी जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जो क्रिमिनल हैं वो इतने तेज़ हो गए हैं कि छोटे मोटा प्रलोभन देंगे और किसी भी बच्चे से कुछ क्राइम करा लेंगे। ये उनकी एक तरह से मोडस ऑपरेंडी बन गई है और अपने आप को बचा लेते हैं। अब कायदे में तो क्राइम उसी ने किया है, पर उसने बच्चे को जरिया बना दिया। बच्चे को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और ये सारे बच्चे अक्सर होते हैं बेचारे ज़्यादातर गरीब लोगों के, जिनका ये शोषण करते हैं और उन बच्चों को इस तरह से क्राइम करवा के और एक बुरी संगत में डालते हैं और अपने आप को बचाते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। वैसे तो जो बच्चों से रिलेटेड क्राइम हैं वो सेक्शन 95 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से लेके 99 तक बीएनएस में दिए हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए हैं 95 से लेके 99 तक। ये जो सेक्शन है जो पहले नहीं था, इसको दिया गया है सेक्शन 95 में बीएनएस के। अब बीएनएस के सेक्शन 95 में ये दिया गया है और ये सेक्शन कहता है कि कोई भी अगर बच्चे को एम्प्लॉय करता है, कहता भाई आज से तू मेरा मुलाजिम हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे को इस तरह से एम्प्लॉय कर भी नहीं सकते कानूनी तौर पे। या हायर कहता है 2 दिन के लिए तू मेरे पास, 1 दिन के लिए मेरे पास, या किसी भी तरह से एक बच्चे को इंगेज करता है और इंगेज करके उस बच्चे से क्राइम कराता है। आप अगर शहरों में देखें, इसमें दिल्ली भी कोई अछूता नहीं है, इस तरह के आपको बहुत सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चों का दुरुपयोग इस प्रकार ये क्रिमिनल लोग करते हैं। तो उस बच्चे को कहा भाई चल तू फला दुकान से वो बाहर ये चीज़ रखी है, उसको उठा के ले आ। चीज़ हो सकती है मान लीजिए कीमती कुछ भी। बच्चा जाता है, चुपचाप उसे निकाल के चोरी करके ले आता है। दुकानदार को दिखता नहीं। चीज़ है हज़ारों रुपए की, उसको पकड़ा दी 10 रुपये, 5 रुपये, जा बेटा मौज कर। अब उसने वो चीज़ चुरा ली। इसमें जो अपराधी है, जो ऐसा क्रिमिनल है, उसने अपने आप को सेव कर लिया। वो तो गया नहीं चोरी करने, उसने बच्चे को बहला के फुसला के कोई छोटा मोटा प्रलोभन दे के और भेज दिया और वो क्राइम उससे करा लिया। अब इस तरह की स्थिति का हमारी जो पुराना कोड था, यानी कि आईपीसी पुराना लॉ था, उसमें कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं।
करते थे, पर कोई डायरेक्ट स्पष्ट रूप से कोई भी प्रोविज़न उसमें नहीं था। कायदे में तो ये जो क्राइम किया ये उस आदमी ने ही किया, बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसने क्या किया, तो ये तो उसके खाते में जाना चाहिए, और जाता था नहीं। तो उसके लिए अब ये सेक्शन 95 यानी कि 95 इसमें जोड़ दिया गया। और इस सेक्शन में एक और विशेष बात की है कि जो सज़ा है ऐसे व्यक्ति को जिसने उस बच्चे को क्राइम करने के लिए लगाया है, वो 3 से 10 साल, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो क्राइम उस बच्चे ने किया तो ये समझा जाएगा कि वो क्राइम उस आदमी ने किया। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि कराया बच्चे से, बच्चा तो माध्यम है, तो उस माध्यम से कराया तो सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए ना, बच्चे को तो पता नहीं है, तो उसको 3 से 10 साल की सज़ा मिलेगी। और जो ऑफेंस उस बच्चे ने किया है उसको ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस उस आदमी ने किया है, और उसमें जो भी सज़ा है वो भी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा था क्राइम कराने में, उस पे अंकुश लगेगा। ये बहुत दिनों से इस तरह के कानून की आवश्यकता थी और सोचा जा रहा था, तो ये एक अच्छा काम किया कि इस तरह से बच्चों बचेंगे भी और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलेगी। इसमें फिर से मैं बता दूं कि 3 से 10 साल की सज़ा भी होगी, और जो ऑफेंस किया है उस बच्चे ने, उसकी भी सज़ा इसको मिलेगी, ये बचेगा नहीं। तो ये हुआ सेक्शन 95 BNS। अब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, और भी सेक्शन हैं, पर उन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। जो जैसे सेक्शन 96 है, ये पहले आईपीसी में सेक्शन होता था 366A आईपीसी का, कि किसी बच्चे को प्रोक्योर करे, कोई ले और उसे पता है कि ये जो बच्चा मैं ले रहा हूँ, प्रोक्योर कर रहा हूँ, इससे ख़रीद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इस बच्चे का इस्तेमाल जो है किया जाएगा जो इलिसिट इंटरकोर्स है, जो गैर कानूनी तौर पे संभोग है। तो ये सेक्शन है 96 BNS, भारतीय न्याय संहिता। और इसका सेक्शन इक्विवेलेंट जो था, जो बराबर का सेक्शन था आईपीसी में, वो था 366A। बस इसमें एक ही डिफरेंस है पुरानी आईपीसी में और इसमें, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है कि उसमें था गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो शिशु है, जो बच्चा है, वो लड़की है। और अब जो कानून किया, उन्होंने गर्ल चाइल्ड की बजाय केवल चाइल्ड कर दिया। अब चाइल्ड कर दिया तो इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये अब लड़का हो या लड़की, दोनों के ऊपर लागू होगा।
पिछले दिनों ये घटनाएं देखी जा रही थी कि जो गलत काम था वो लड़की के साथ भी होता था और लड़के के साथ भी, उस बच्चे के साथ भी होता था। तो उस चीज़ को इसमें एक कर दिया गया है, कोई फ़र्क नहीं है, लड़का और लड़की जो माइनर हैं, अभी बच्चे हैं। और इस तरह से इस कानून को जो हम बार बार मांग करते हैं कि जो है सेक्स न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जो कानून है वो दोनों पे, लड़का और लड़की दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये सेक्शन 96 में BNS में किया गया है, जो 366A का है। और इसमें जो सज़ा है वो सज़ा है 10 साल तक। जो ऐसा अपराध करेगा, प्रोक्योर करेगा यानी कि लेगा किसी बच्चे को इस नीयत से कि मैं इसे किसी को दे दूंगा और वो इसका दुरुपयोग करेगा इस तरह से, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब चलते हैं आगे, सेक्शन 97 BNS। और ये भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 97 है, और इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो बराबर का है, वो है 369 IPC। सेक्शन है दोस्तों कि बच्चा है, उस बच्चे ने कोई, उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो चल संपत्ति होती है। चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति होती है कि भाई मैंने गले में सोने की एक चैन पहन रखी है और कोई चीज़ है, ये चल संपत्ति है। अचल संपत्ति है जो चल नहीं सकती, यानी कि चल नहीं सकती मतलब जैसे हमारी ज़मीन है, मकान है, ये तो नहीं चल सकते। और जो मूवेबल है, जो चल सकती है, वो सारी आपकी वाहन भी हो सकता है, आपका सोना, चांदी, जवाहरात, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें अब हैं। अब इस सेक्शन में एक बच्चा गया, उसके गले में जंजीर है, उसको पकड़ लिया, बच्चे के गले से जंजीर उतार ली, रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। तो ये आएगा सेक्शन जो है 97 BNS। ये पहले आता था 369 IPC में। तो इसमें जो है ये सेक्शन वही है, उसी तरह का है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 98 के लिए। उसमें बच्चे को सेल करना वेश्यावृत्ति के लिए, इसमें 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। पहले ये 372 IPC का ऑफेंस होता था, अब ये 98 भारतीय न्याय संहिता का है। अगर कोई बच्चे को इस नियत से बेचता है, या खरीदने की बात नहीं हो रही है, अगर कोई इस नियत से बच्चे को बेचता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो ये चीज़ हुई सेक्शन 372 जो पहले IPC का था और अब 98 का है BNS का। अब चलते हैं अगले पे, और ये सेक्शन है 99, और इसका इक्विवेलेंट 373 होता था IPC का। इसमें कोई बदलाव नहीं है, सज़ा 7 से 14 साल है। और ये सेक्शन जो किया गया, बनाया गया, ये बनाया कि कोई ख़रीदता है बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन का, वो जो 98 था उसमें बेचने की बात थी, यानी कि बेचने वाला
भी क्राइम कर रहा है 98 में, और ख़रीद करने वाला 99 में वो जुर्म कर रहा है, और इसमें 7 से 14 साल उसको सज़ा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने बात करी ये कुछ ऑफेंसों की। इसमें महत्वपूर्ण बात जो है नए और पुराने कानून में, वो मात्र ये है कि पहले एक सेक्शन जो था वो था नहीं 95 BNS जो अब आया है, वो IPC में नहीं था। बच्चे के ज़रिए जो अपराध कराते थे उससे कोई भी काम करा दिया, इस तरह का गलत अपराध करा दिया, क्राइम करा दिया और बच निकलते थे। अब वो सेक्शन 95 में है, और एक जो सेक्शन 96 BNS है उसमें बस इतना किया गया है कि पहले वो केवल गर्ल चाइल्ड के लिए था, लड़की के लिए था, अब वो लड़के के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आज मैंने कुछ छोटे छोटे चेंजेस बताए और एक नए सेक्शन के बारे में बताया। दोस्तों, इसी तरह मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा और नए कानून के नए प्रोविज़न सरल तरीके से आपके सामने रखता रहूँगा। जो पीछे मुझे हौसला मिला है, समर्थन मिला है आप लोगों का, वो बहुत ही विशेष है और उससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। और आइंदा भी मैं नए कानूनों पे एक के बाद एक बात करता रहूँगा, ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पे नए कानून में पुराने के मुकाबले में बदलाव हुआ है। आप मेरे चैनल GSA पोस्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इसी तरह से हौसला अफजाई मेरी करते रहें। आज बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।